संचार क्रांति के मसीहा और हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का देहांत हो गया है। उन्होंने बीती रात करीब 1:30 बजे दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि बीती रात को उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उनका देहांत हो गया। इससे पहले 9 मई की रात को भी उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। बीती रात को फिर से दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया है। उनके पोते आश्रय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दादा के देहांत की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि अलविदा दादाजी, अब नहीं बजेगी टेलीफोन की घंटी। पंडित सुखराम का पुरन परिचय। 27 जुलाई 1927 को मंडी जिला की तुंगल घाटी के कोटली गांव में जन्मे पंडित सुखराम की शुरुआत बतौर सरकारी कर्मचारी हुई। उन्होंने 1953 में नगर पालिका मंडी में बतौर सचिव अपनी सेवाएं दी। इसके बाद 1962 में मंडी सदर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। 1967 में इन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पंडित सुखराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से 13 बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पंडित सुखराम ने कभी विधानसभा चुनावों में हार का मुंह नहीं देखा। केंद्र में उनकी जरूरत महसूस होने पर उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया। वह लोकसभा का चुनाव भी जीते और केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। 1984 में सुखराम ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ संसद पहुंचे। 1989 के लोकसभा चुनावों में उन्हें भाजपा के महेश्वर सिंह से हार का सामना करना पड़ा। 1991 के लोकसभा चुनावों में सुखराम ने महेश्वर सिंह को हराकर फिर से संसद में कदम रखा। 1996 में सुखराम फिर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में पंडित सुखराम पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर सीबीआई ने छापे डाले थे। इसके बाद पंडित सुखराम को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम दिया था हिमाचल विकास कांग्रेस। इस पार्टी ने पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। 1998 में प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी और पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस ने भाजपा को समर्थन देकर प्रेम कुमार धूमल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में योगदान दिया। 1998 में ही उनकी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसमें शिमला सीट पर कर्नल धनीराम शांडिल ने जीत हासिल की थी। पंडित सुखराम ने 2003 में अपना आखिरी विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर 2007 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अनिल शर्मा को सौंप दी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान सुखराम का सारा परिवार भाजपा में शामिल हो गया। कारण बताया गया, कांग्रेस पार्टी में हुआ अपमान। हालांकि भाजपा की सदस्यता सिर्फ अनिल शर्मा ने ही ली, जबकि बाकी परिवार पार्टी के लिए ऐसा ही काम करता रहा। पंडित सुखराम ने मंडी जिला की कुछ सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी किया और वोट भी मांगे। मंडी जिला की 10 में से 9 सीटों पर भाजपा को जीत मिली और यहां से कांग्रेस का सफाया हो गया। अनिल शर्मा भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने भाजपा से टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन भाजपा ने मौजूदा सांसद को ही टिकट दिया। इससे खफा होकर पंडित सुखराम दोबारा से अपने पोते संग कांग्रेस में शामिल हो गए। बतौर लोकसभा सदस्य पंडित सुखराम ने दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में अपना आखिरी कार्यकाल देखा। इस दौरान पंडित सुखराम ने प्रदेश सहित देश भर में जो संचार क्रांति लाई, आज भी उसका जिक्र होता है। आज लोगों के हाथ में जो मोबाइल फोन है, उसे अगर पंडित सुखराम की देन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पंडित सुखराम को एक तरह से संचार क्रांति का मसीहा माना गया। हिमाचल प्रदेश में उन्हें संचार क्रांति के मसीहा के नाम से ही पुकारते हैं। उन्होंने संचार राज्य मंत्री रहते हुए हिमाचल प्रदेश में वो संचार क्रांति ला दी थी,
जो शायद प्रदेश के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत देर से पहुंचती। पंडित सुखराम ने अपने राजनीतिक जीवन में 18 बार चुनाव लड़े। इनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है, ये कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। मंडी सदर सीट पर इनके परिवार का आज तक एक छत्र राज चल रहा है। यहाँ से 13 बार खुद चुनाव लड़ा और जीता, जबकि बेटा चौथी बार यहाँ से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचा है। सुखराम ने लोकसभा के 5 चुनाव लड़े, जिनमें से 2 बार हार हुई। देश या प्रदेश में चाहे किसी भी राजनीतिक दल की लहर चली हो, इनका परिवार कभी विधानसभा का चुनाव नहीं हारा। मौके की नजाकत को भांपना और समय रहते निर्णय लेना पंडित सुखराम की खासियत रही, और शायद यही कारण है कि इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा गया। कभी नहीं पहुंच पाए सीएम की कुर्सी तक। पंडित सुखराम हिमाचल प्रदेश के सीएम बनना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। इस बात को लेकर उनका हमेशा सीएम वीरभद्र के साथ 36 का आंकड़ा रहा। पंडित सुखराम की वरिष्ठता को पार्टी ने हमेशा नजरअंदाज किया और इस बात की टीस उनसे हमेशा रही। यही कारण था कि पंडित सुखराम ने अपना एक अलग दल बना दिया था, लेकिन उसके दम पर भी वे सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा और उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा अपने दिवंगत दादा पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देने मंडी आ रही हैं। आयुष शर्मा आज देर रात तक मंडी पहुंच जाएंगे, जबकि अर्पिता खान शर्मा का कल सुबह मंडी पहुंचने का कार्यक्रम है। इस बात की जानकारी अनिल शर्मा ने दे दी है। उन्होंने बताया कि आयुष शर्मा आज शाम मुंबई से चंडीगढ़ हवाई मार्ग से पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से मंडी आएंगे। अर्पिता अपने बच्चों के साथ इस वक्त विदेश में है और देर रात तक उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। कल सुबह हेलीकॉप्टर से अर्पिता मंडी पहुंचेगी और पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देंगी। वहीं सलमान खान के परिवार से किसी और सदस्य के अभी आने का कार्यक्रम नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार के बाकी लोग शोक प्रकट करने के लिए बाद में मंडी आएंगे। बता दें कि दिवंगत पंडित सुखराम के छोटे पोते आयुष शर्मा फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहनोई हैं। उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा की शादी आयुष शर्मा से हुई है। शादी के बाद जब अर्पिता पहली बार अपने ससुराल आई थी, तो उस वक्त सलमान खान सहित परिवार के अन्य सदस्य भी यहां आए थे। उसके बाद से परिवार के सदस्य यहां नहीं आए। अब जब पंडित सुखराम का देहांत हो गया है, तो परिवार के सदस्य शोक प्रकट करने के लिए मंडी आ सकते हैं। पंडित सुखराम जी के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा योगदान जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहा है। चाहे प्रदेश में मंत्री के रूप में, चाहे केंद्र में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, और एक वरिष्ठ नेता जो है वो हिमाचल प्रदेश ने खोया है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। और ये दुखद समाचार आज सुबह जब प्राप्त हुआ है, एक शोक की लहर पूरे क्षेत्र में है। निश्चित तौर पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार वालों को इस दुख से उबरने के लिए हिम्मत दे। मंडी का सौभाग्य रहा है कि जो विभाग उनको मिले, उन सभी विभागों में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से काम किया है। ये उनके बहुत बड़े क्रेडिट में जाता है। उसके बाद वो जब पार्लियामेंट उन्होंने लड़ा, तो पार्लियामेंट में जाकर वो डिफेंस में भी रहे, सिविल सप्लाई में भी रहे, और उसके बाद फिर टेलीकम्युनिकेशन जो विभाग उनको मिला, उस विभाग में उन्होंने जो काम किया है वो चिर स्मरणीय रहेगा। पंडित सुखराम जी के निधन से एक युग की समाप्ति हुई है। पंडित सुखराम जी को हिमाचल में राजनीतिक चाणक्य के रूप में जाना जाता है, और जो हिमाचल को अगर यदि पहचान मिली है, तो हमारे जो और नेता हैं उनमें उनकी तरह पंडित सुखराम जी का भी एक बड़ा योगदान हिमाचल की पहचान बनाने के लिए बना है। पूरे देश में जो संचार क्रांति
राजीव गांधी जी के समय आई, उसके जो कर्णधार थे वो पंडित सुखराम। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।